Yes, students, today we are doing next topic that is sources of finance on the basis of ownership. बेटा अब बिजनेस के लिए मैंने बताया था हमें फाइनेंस की नीड होती है। तो बिजनेस मैन जो फाइनेंस अरेंज करेगा उसके पास टू सोर्सेज होते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारा ऑनर फंड और दूसरा होता है हमारा बोरड फंड। अब जो ऑनर फंड है बेटा, ऑनर मीन्स जो मालिक हो गया। ऑनर फंड क्या होगा, जो ऑनर का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, वो होता है उसका, वो होता है ऑनर फंड। और बोरोड मीन्स जो हमने लोन लिया कहीं से बाहर से अरेंज किया, वो हो गया हमारा बोरोड फंड। अब जो फर्स्ट है हमारा बेटा ऑनर्स फंड। ऑनर्स फंड्स क्या होता है बेटा, रेफर्स टू द फंड्स contributed by owners as well as the accumulated profit of the company। ऑनर फंड्स क्या होता है बेटा, जो ऑनर ने कंट्रीब्यूट किया होता है। जैसे सपोज आपका बिजनेस है तो आपने जो पैसा क्या करा है, इन्वेस्ट करा है, तो वो हो गया ऑनर फंड। और साथ ही साथ है बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन सा होता है बेटा, कंपनी के उसमें केस में क्या होता है, कंपनी फंड को अरेंज करने के लिए जनरल पब्लिक से भी पैसा इनवाइट करती है, तो वो शेयर्स इशू करती है। आपने शेयर सुना होगा, उस कंपनी के शेयर्स हैं। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होता है ना बेटा, तो वो उसका प्रॉफिट का पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड के रूप में दे देती है। क्लियर। और जो प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, अपने पास रिटेन करती है, मतलब अपने पास जमा करती है, उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मतलब जो धीरे धीरे इकट्ठा हुआ होता है ना प्रॉफिट, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। या इसका फर्दर नेम आप बोल सकते हो रिटेन अर्निंग। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो जो ये फंड होता है ऑनर फंड बेटा, ये कंपनी में ही रहेगा और कंपनी की इस पर कोई लाइबिलिटी नहीं है। क्योंकि देखो बेटा, अगर हम लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ऑनर फंड के केस में क्या होता है बेटा, हमें डिविडेंड देना भी कंपलसरी नहीं होता। डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट में से दिया जाता है। अगर प्रॉफिट होगा तो हम डिविडेंड देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो हम डिविडेंड नहीं देंगे। क्लियर बेटा। तो ऑनर फंड के जो है एग्जाम्पल हैं वो है हमारे इक्विटी शेयर्स और रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग हो गया हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और इसको फर्दर बोल सकते हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, अब जो ऑनर फंड के क्या फीचर्स रहते हैं बेटा, ऑनर्स फंड होता है उसके किसको बोलेंगे ऑनर फंड है। फर्स्ट हमारा सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। जो ऑनर फंड होता है बेटा, वो परमानेंटली बिजनेस में रह सकता है। ठीक है, तो क्योंकि हमें इसको लोन की तरह रिफंड नहीं करना पड़ता, तो इट इज ए परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। और जो लार्ज पार्ट होता है ऑनर फंड का, उससे हम क्या परचेज करते हैं बेटा, फिक्स एसेट्स लेते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, थ्रू लाइफ बिजनेस में क्या रहता है, हमारे पास रहता है। तो ओनर फंड का क्या फीचर है कि ये परमानेंट सोर्स है कैपिटल का। क्लियर। उसके बाद है हमारा प्रोविजन फॉर रिस्क कैपिटल। ऑनर फंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, नोन एज रिस्क कैपिटल ऑफ द बिजनेस। इसको हम रिस्क कैपिटल क्यों बोलते हैं बेटा, बिकॉज द रिटर्न ऑन दिस कैपिटल डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी। क्योंकि इस कैपिटल पर हमें कितनी इनकम होगी वो डिपेंड करेगा कंपनी की प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रही है, ठीक है, देन इट इज नॉट कंपलसरी। तो ये कंपलसरी नहीं है ना, मैंने बताया कि ओनर फंड को हम आप पेमेंट करोगे, क्योंकि डिविडेंड हमेशा बेटा प्रॉफिट में से दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए कंपलसरी नहीं है कि हमने ओनर को क्या करना है, पे करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद है आपका इफ लॉस कॉन्टिन्यूस। अगर हमारा लॉस क्या रहता है बेटा, कॉन्टिन्यू रहता है, तो ओनर में बी अनेबल टू रिकवर इवन देयर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो आपको आपने जितना पैसा इन्वेस्ट करा वो भी रिकवर नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिस्क कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद है इन टाइम्स ऑफ प्रोस्पेरिटी हाई लेवल ऑफ रिटर्न इज गिवन ऑन ऑनर फंड। और जब कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उस केस में ऑनर फंड को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो द रिटर्न ऑन ऑनर फंड वेरीज विद द प्रॉफिट अर्निंग ऑफ द कंपनी। रिटर्न किस पे डिपेंड करेगा, कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग पर। अगर प्रॉफिट होगा, ज़्यादा होगा, तो उसको रिटर्न मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रिस्की कैपिटल। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए वाई ऑनर फंड इज कॉल्ड रिस्की कैपिटल, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो।
उसके बाद है नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। बेटा जब भी हम लोन लेते हैं हमें कुछ एज ए प्रॉपर्टी एज ए मॉर्टगेज के रूप में रखनी पड़ती है, ठीक है, तभी हमें कुछ सिक्योरिटी मिलती है, कुछ लोन मिलता है। लेकिन ऑनर फंड के केस में जब आप शेयर्स इशू करते हो तो कंपनी को कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती। क्लियर। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ ऑनर फंड। अब ऑनर फंड के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं बेटा, या तो हमारी शेयर कैपिटल होती है या फिर हमारा रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मैंने फर्दर नेम आपको बता दिया बेटा, क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। क्लियर बेटा। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही करवा रही हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी सिलेबस कर चुके हैं। तो आप लोगों में से सिर्फ एक ही बच्ची ने मुझे बताया रिवीजन के लिए किस तरह से करनी है। कल तक का वेट करती हूँ, अगर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे बता देते हो, अदरवाइज आई विल गिव यू टेस्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।